स्टूडेंट्स, आज हम लोग अंध महासागर की धाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अंध महासागर की धाराएं या अटलांटिक ओशियंस करंट, इन धाराओं को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। टू पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, नॉर्थ यानी उत्तरी अंध महासागर की धारा और दूसरा दक्षिणी अंध महासागर की धारा। ये जो डिवाइडेशन किया गया है ये इक्वेटर भूमध्य रेखा के आधार पर किया गया है। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है उसे हम उत्तरी अंध महासागर की धाराएं कहेंगे और दक्षिण वाले भाग को दक्षिण अंध महासागर की धाराएं कहेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि इन धाराओं में मुख्य धाराएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले उत्तरी अंध महासागर की धारा, उत्तरी अंध महासागर की धाराओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला गर्म धाराएं, दूसरी ठंडी धाराएं। हम लोग पिछले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं गर्म धाराएं वे धाराएं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, गर्म धाराएं कहलाती है। इसमें प्रमुख है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा मतलब ये अफ्रीका के गिनी के तट से प्रारंभ होकर विषुवत रेखा के उत्तर में चलती है। इसके सारे ये यहाँ तक यानी दक्षिणी अमेरिका के तट पे आके टकराती है और ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक ऊपर की तरफ बढ़ जाती है जिसे फ्लोरिडा की धारा कहते हैं और एक प्रति विषुवत रेखीय धारा के रूप में भूमध्य रेखा के सारे वापस यानी भूमध्य रेखा के अपोजिट डायरेक्शन में बहती हुई इधर आ जाती है। दूसरी धारा प्रति विषुवत रेखीय धारा, जो इसकी जब आप व्याख्या करेंगे तो ये लिखेंगे उत्तरी विषुवत रेखीय और दक्षिण विषुवत रेखीय धारा का बचा हुआ भाग जो कि दक्षिणी अमेरिका के तट से प्रारंभ होकर भूमध्य रेखा के सारे अफ्रीका की तरफ चलता है। पानी का गर्म पानी का प्रवाह वो प्रति विषुवत रेखीय धारा कहलाता है। फिर उत्तरी अंध महासागर के दूसरे नंबर की धारा है फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा की धारा मतलब ब्राजील अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका के तट से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई फ्लोरिडा देश के पास से निकलती है, इसीलिए इस गर्म धारा को फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। इसके बाद आगे जब ये खाड़ी में पहुंच जाती है तो इसी धारा का नाम क्या होता है गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ते हुए यहाँ यूएसए के पास वाशिंगटन डीसी जहाँ पे ये मुख्य रूप से पहुंचती है और यहाँ मछली उत्पादन केंद्र बनता है और आगे की तरफ ये बढ़ जाती है, इसे पश्चिमा प्रवाह कहते हैं। तो गर्म धाराएं ये प्रमुख उत्तरी अंध महासागर की गर्म धाराएं। ठंडी धाराओं में दो धाराएं हैं। पहली है लैब्राडोर की धारा जो ग्रीनलैंड के सहारे यानी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने वाली धारा जो कि ग्रीनलैंड के सहारे होते हुए आती है, इसे लैब्राडोर की धारा कहते हैं। दूसरी जो ठंडी धारा यहाँ अफ्रीका के तट के यहाँ से होती हुई वापस पुनः जहाँ ये पानी की कमी हुई है इसे पूरा करती है, इसे कनारी की धारा कहते हैं। अब एक प्रश्न ये आता है कि पूरा पानी घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, सिर्फ एक ये वाला पार्ट है जहाँ का पानी स्थिर है, घूमता नहीं है। तो उत्तरी अंध महासागर का वह भाग जहाँ जल में कोई गति नहीं होती है, इस वजह से यहाँ क्या हो जाती है घास विकसित हो जाती है और इस क्षेत्र को सारगेसो सागर के नाम से जाना जाता है। सारगेसो सागर यानी उत्तरी अंध महासागर का वह क्षेत्र जहाँ पे पूरी घास उगी हुई है, सारगेसो सागर कहलाता है। ये भी हमारी उत्तरी अंध महासागर की धाराएं। फिर है दक्षिणी अंध महासागर की धाराएं। इन्हें भी हमने दो भागों में बांटा है, गर्म धारा और ठंडी धारा। गर्म धारा में पहली धारा दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो ये लिखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से भूमध्य रेखा के सहारे दक्षिण दिशा में भूमध्य रेखा के सहारे जो धारा चलती है और जाके दक्षिणी अमेरिका के तट से टकराती है, इसे हम दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। उसके बाद में दक्षिण विषुवत रेखीय धारा से जो टकरा के आगे की तरफ बढ़ती है, क्योंकि ये दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील देश के पास से निकलती है, इसलिए इस धारा का नाम क्या हो जाता है ब्राजील की धारा। फिर उसके बाद में ठंडी धाराएं। यहाँ जैसे उत्तरी अंध महासागर में पछवा प्रवाह जो कि गर्म धाराओं का प्रवाह है, इसी तरह से दक्षिणी अंध महासागर में